जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का ज्योग्राफी फाइनल एग्जाम के लिए स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों का प्रैक्टिस सेट। ये आपका सेट 1 होगा, इसके बाद आपका सेट 2 सेट 3 करके आता रहेगा। तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को नोट्स बनाने का या फिर उतारने का, सिर्फ आप वीडियोज़ देख करके ही प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस के साथ अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ज़्यादा बातें ना करते हुए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन बिल्कुल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। ऑप्शन से आपके पास पत्तन होगा, मैदान होगा, सड़क होगा या जल उद्यान होगा। प्रैक्टिस करने का सही तरीका यही है कि आपको हमसे पहले आंसर करना है, फिर हमारे द्वारा जो आंसर बताया जाएगा उस आंसर को अपने आंसर से मैच करना है और लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि आपने कितना सही किया, तो उसको कमेंट कर ज़रूर बताना है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैदान। देखिए, भौतिक का मतलब क्या होता है? फिजिकल। फिजिकल का मतलब हो गया जैसे हमारा एक शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर हमारी दुनिया है। अब हमारा हाथ हमारा पैर हमारे शरीर से जुड़ा है, तो ये हमारा हाथ हमारा पैर हमारा फिजिकल कहलाएगा। उसी प्रकार से जो हमारा धरती है, धरती का भी तो कुछ फिजिकल होगा ना। तो ये जो पत्तन होता है इसको हम लोग बनाते हैं, वो धरती धरती का जो नहीं है ना। तो ये जो है आपका जो सड़क है, सड़क को भी हम लोग तैयार करते हैं। मैदान जो होता है ना, ये हम लोग तैयार नहीं करते हैं। मैदान किससे जुड़ा है? धरती से जुड़ा है। और धरती क्या हो गया? वो उसका फिजिकल पार्ट हो गया ना मैदान। तो इसलिए मैदान ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जल उद्यान को भी हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस विद्वान में ने होगा यहाँ पर, ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। अब भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तथ्य याद रखिएगा, तथ्यों के मध्य कार्य और कारण। ठीक है, कार्य और कारण, तो क्यों, है ना, हम लोग बोलते हैं ना क्यों हुआ ये। तो कारण जब भी कुछ जानना होता है तो क्यों वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस कारण से इसको पकड़िएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये कथन किसका है? कथन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। हार्टसॉर्न। किसका है? हार्टसॉर्न का है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया? कार्ल रिटर है, हमबोल्ट है, हिटनर है या फिर कांट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? आप देखिए, फिजिकल भूगोल की शाखा नहीं है, भौतिक कौन हो जाएगा राइट आंसर? तो मानव शास्त्र जो है, मानव किस में आएगा? बायोलॉजिकल पार्ट हो गया ना। अब देखिए, हमने अब जैसे आपको एग्जांपल दिया था, याद करने का ट्रिक बताया था कि जो है भौतिक यानी फिजिकल क्या होता है। देखिए, भू आकृति फिजिकल में चला गया, जलवायु फिजिकल में चला गया, वो धरती से संबंधित है। जल विज्ञान धरती से संबंधित है तो वो फिजिकल में चला जाएगा, लेकिन मानव तो हमारा बायोलॉजिकल में चला जाता है ना। तो इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा सम्मिलित किया गया था? किसके द्वारा किया गया भाई? तो रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करेगा? तो इतिहास, है ना, काल अवधि के बारे में विश्लेषण करेगा। कालिक मतलब क्या? बीता हुआ काल। ठीक है, या ऐसे याद कीजिए। नेक्स्ट है भूगोल, जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ये आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप लोगों का अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसमें भी शायद पूछा गया था ये वाला सवाल। तो जियो प्लस ग्राफेज यानी कि जियोग्राफी से मिलकर बना हुआ है दो शब्दों से। कर्मबद्ध भूगोल का सर्वप्रथम प्रवर्तन किसने किया था? तो कर्मबद्ध जो भूगोल था इसका प्रवर्तन हमबोल्ट ने किया था। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है? कौन यहाँ पर सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाद्वीप। महाद्वीप जो है ये सांस्कृतिक लक्षण में नहीं आता। सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग अपना सेल्फ को डेवलप करते हैं, ठीक है, है ना। तो विद्यालय में हम सांस्कृतिक को डेवलप करते हैं। सड़क क्या है? हमारे संस्कृति का हिस्सा है भाई, रास्ता उसमें सब कोई चलते हैं तो संस्कृति का हिस्सा है। अस्पताल भी हमारे संस्कृति का हिस्सा है। ये महाद्वीप संस्कृति का हिस्सा कब से हो गया भाई? ये तो जमीन का टुकड़ा है ना, इसीलिए। अगला सवाल देखिए, क्या है हमारा, भूगोल का अर्थ क्या होता है? तो भूगोल का जो अर्थ होगा वो आपको यहाँ पे समझाना है। समुद्र का वर्णन करते हैं? नहीं भाई। महाद्वीप का वर्णन करते हैं? नहीं भाई। पृथ्वी का वर्णन करते हैं? हाँ भाई।
क्या करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र है, विवरणी विज्ञान है, ये कथन किससे संबंधित है? किसने कहा था? अल्फ्रेड हेटनर ने कहा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कहा, ग्रिफिथ टेलर ने कहा था, कार्ल रिटर ने कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड हेटनर ने कहा था। तो भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र है, विवरणी विज्ञान है, ये बात कहा था अल्फ्रेड हेटनर ने। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? तो अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का जो संबंध है वो जीव भूगोल से है, भौतिक भूगोल से है, मानव भूगोल से है। अब यहाँ पे देखिए अधिवास भूगोल, अधिवास का मतलब आवास ले लीजिए। आवास का मतलब होता है जैसे रहना। तो कौन रहता है भाई? हम लोग रहते हैं ना, घर बना करके, आवास बना। आवास किसको चाहिए? प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। तो आवास किसको मिलता है? मानव को मिलेगा ना, इंसानों को मिलेगा। ऐसा थोड़ी कुत्ता बिलाई को मिलेगा, इंसान को मिलता है। तो भैया इंसान को मिलता है तो वो मानव हो गया। दूसरा आप एग्जाम्पल ले लो, जनसंख्या किसके कारण बढ़ रहा है? हाँ, जानवर के कारण थोड़ी बढ़ रहा है, कुत्ता बिलाई के कारण थोड़ी बढ़ रहा है, इंसानों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो मानव, इंसान मतलब मानव, मानव भूगोल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है? अब ये जो कथन हो जाएगा बाबू, ये कथन अल्फ्रेड हेटनर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक। अब देखिए धरातल, धरातल का मतलब जमीन पर, जमीन पर आप जो क्या कर रहे हो, विभिन्न भागों में जो है कारण ढूंढ रहे हो। और जब आप किसी में कारण ढूंढने लगते हो ना, तो आप हेट फैलाने लगते हो, है ना, हेट करते हो। भिन्नता पैदा करना यानी कि हेट फैलाना, नफरत फैलाना। तो हेट फिर से हेटनर याद रह जाएगा आपको। ठीक है, देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, तो इसमें आपका नुकसान है। फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी सिर्फ हमारे चैनल पे जो है सुचारू रूप से प्लेलिस्ट बना करके कराई जा रही है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको हर विषय का वीडियो मिलेगा। जिस विषय का वीडियो नहीं मिल रहा है आप कमेंट कीजिए, आपको उस विषय का भी वीडियो देने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब नहीं आएगा ना तो हम लोग ग्रुप में आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? अब बोल रहा है कि मानव भूगोल की एक शाखा होगा। भैया कौन शाखा होगा? दिमाग लगाइए। अब देखिए वनस्पति विज्ञान ही मानव से कुछ लेना देना है ना। भू आकृति, अरे भूमि कैसी हो, टेढ़ा हो, बोकड़ा हो, ओकरा से का मतलब है? रहने से मतलब है आपको। जलवायु ठंडा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, घर में घुसल रहो, कोनो मतलब नहीं है। लेकिन आर्थिक, भैया आर्थिक स्थिति अच्छा होना चाहिए। सबको सपना है कि मेरा आर्थिक, आर्थिक का मतलब समझते हैं? पहले ये समझिए। आर्थिक का मतलब होता है आपका रहन सहन, कमाई। जब कभी भी आर्थिक की बात आएगा ना तो कमाई, आपका आर्थिक स्थिति अच्छा होना चाहिए, ये सब सोचता है। तो मानव का लक्षण किस में आएगा? आर्थिक में आएगा। मानव हमेशा बोलता है ना स्वार्थी होता है। आर्थिक, आर्थिक से ही स्वार्थी बना है। बात समझे कि नहीं? तो इससे यहाँ रिलेट कीजिएगा, ट्रिक लगाइएगा, याद हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? अब आपको बताना है कि जो फिजिकल भूगोल है उसका संबंध यहाँ पर किससे है। ठीक है, तो जनांकी से, मृदा शास्त्र से, मानव शास्त्र से, अर्थशास्त्र से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृदा शास्त्र से। याद रखिएगा, भौतिक भूगोल है ना, भौतिक यानी फिजिकल, फिजिकल यानी कि धरती, धरती यानी कि मिट्टी। धरती का फिजिकल, भूगोल का फिजिकल कौन होगा? मिट्टी, पहाड़, है ना, ये सब किसका है? तो ये मृदा शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, जनांकी कैसे होगा भाई? जनांकी मतलब होता है कोई चीज़ का गणना करना, जैसे कि आपका चला जाता है मानव शास्त्र, ये भी नहीं होगा, अर्थशास्त्र ये भी नहीं होगा, तो मृदा शास्त्र होगा, जो कि आपका भौतिक भूगोल से संबंधित है। भूगोल मतलब हम लोग जहाँ पर अपने भूमि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये सब भूमि का अध्ययन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 पे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? कौन सांस्कृतिक तत्व नहीं है भैया? उद्योग, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है भैया, हम लोग बिजनेस करते हैं तभी तो कमाते हैं, खाते हैं। कृषि भी हमारे संस्कृति का हिस्सा भैया, नहीं उगाएंगे तो खाएंगे नहीं, क्या खाएंगे बताइए। व्यापार भी हमारा, बिजनेस करना पड़ता है भाई। ठीक है, मैदान जो है ये हमारा जो है सांस्कृतिक लक्षण में नहीं आता है, ये फिजिकल है। मैदान क्या है? फिजिकल है। कमेंट बॉक्स में बताइए पहाड़ क्या है? फिजिकल है या फिर सांस्कृतिक है? भौतिक है या सांस्कृतिक है? पहाड़ के बारे में बताइए। ये जो पहाड़ है, पहाड़ क्या है? कमेंट बॉक्स में सब छाप दीजिए। तो पहाड़ क्या है? भौतिक है या फिर भौतिक है यानी कि फिजिकल है या फिर सांस्कृतिक है? अगर आप लोग इसका आंसर दे दिए तब हम समझेंगे कि आप लोग को समझ में आया है।
वरना सब 0/सन्नाटा हो गए आप लोग। ठीक है, चलो। किसी भूगोलवत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी कि किस भूगोलवत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आपसे कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला भूगोलवत्ता कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, टॉलमी। टॉलमी जो है विश्व का मानचित्र बनाने वाला पहला भूगोलवत्ता कौन है? टॉलमी। विश्व का मानचित्र बनाने वाला पहला कौन है? टॉलमी। पहला कौन है? टॉलमी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को सपोर्ट किया था रोहित सिंह ने देवघर से, A to Z गेमर ने, सपना कुमारी ने रांची से, रिया कुमारी रांची से, शबनम नाज ने, सिमरन नाज ने, मुजाहिद अंसारी गिरिडीह से, संदीप कुमार चतरा से। यदि आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।